देखिए विभिन्न शरीर के अंगों द्वारा संकेत, इसकी पढ़ेंगे परिभाषा में ना, कि विभिन्न शरीर के अंगों के द्वारा है वो किस प्रकार हम संकेत करते हैं, कौन कौन से विचारों को है हम दूसरों तक है पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा व्यक्ति अपने शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा जैसे, और कौन कौन से विभिन्न ये जो है शरीर के अंग हो गए, और वो कौन कौन से हो गए, जैसे हाथ है, नाक है, अंगुली है, कौन सा हो गया, अंगुली हो गया। इसके साथ साथ जैसे हमने कहा अंगूठा, आंख आदि। व्यक्ति अपने शरीर के विभिन्न अंगों और जैसे हाथ, नाक, अंगुली, अंगूठा, आंख आदि द्वारा अपने विचारों को संकेत करके दूसरों के पास पहुंचाता है, दूसरों के पास पहुंचाता है। अब आपके ये समझ में आ गया कि मैंने बताया था कि जैसे शरीर के विभिन्न प्रकार के जैसे अंग हो गए, आँख हो गया, नाक हो गया, मुख हो गया, अलग अलग प्रकार के जो अपने अंग है, और अलग अलग अंगों के द्वारा अलग अलग जो संकेत है करके और हम अपने विचारों को रख सकते हैं। तो ये हो गया आपके सांकेतिक भाषा का पहला उदाहरण। और इसमें यहाँ चाहो तो साथ साथ में यहाँ पर लिख भी सकता हूँ, है ना। जैसे मान लो कोई भी जा रहा है और उसको हम क्या करते हैं, बाय बाय करते हैं। किसी अपन बोलते नहीं है, लेकिन अपन ने केवल हाथ हिलाया और हाथ हिलाते ही अगला समझ गया कि अपन को क्या कर रहा है, बाय कर रहा है। दूसरा मैंने ये कहा और अगला समझ जाएगा कि अपन को क्या कर रहा है, भाई बुला रहा है। तो ये शरीर के अंगित हो गए, अंगुलियों द्वारा हो गए, आंखों के द्वारा हो गए, विभिन्न प्रकार के जो शरीर के अंग है उनसे क्या हो गया, आपका संकेत हो गया। दूसरा मैंने जो है उदाहरण, चलो इसको आप उतारो, है ना, और मैं आगे लिखता हूं। मिटा दूं ना, ये मिटाया जी। अब लिखा अपन ने दूसरा उदाहरण, और दूसरा उदाहरण ने क्या लिखा, विभिन्न रंगों द्वारा संकेत, विभिन्न रंगों द्वारा संकेत हो गया जी। अब देखो विभिन्न रंगों द्वारा संकेत क्या हो जाएगा, व्यक्ति ट्रैफिक चौराहा होता है ना, तो ट्रैफिक चौराहे पर लगी 3 रंग की बत्तियां, और कौन कौन सी होती है, जैसे मैंने लिखा कर्म से लाल, पीली व हरी। ट्रैफिक चौराहे पर लगी 3 रंग की जो बत्तियां हैं, और वो कर्म से कौन कौन से, लाल, पीली व हरी, अपने संकेत चिन्हों के माध्यम से, संकेत चिन्हों के माध्यम से अपने विचार प्रकट करती है, विचार प्रकट करती। आया आपके समझ में? क्योंकि ये वाली चीज़ है, देखो कोई सी भी चीज़ समझ में नहीं आए तो बाद में अपना आप ही जब जरूरत पड़ेगी तब समझ में आएगा। जैसे मान लो आपके समझ में नहीं है कि सर जी मेरे को तो पता नहीं,
लाल का अर्थ क्या होता है, पीली का अर्थ क्या होता है, हरी का अर्थ क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। आप गाड़ी लेके जब जाओगे और ट्रैफिक चौराहा होगा, बड़े बड़े शहरों में जाओगे और वहाँ पर लाल बत्ती जली हुई है और आप लगातार गाड़ी को आगे ले जा रहे हैं, बहुत बड़ा एक चालान कटेगा। तो चालान कटते ही समझ में आ जाएगा दूसरी बात कि हाँ भाई लाल बत्ती जली हुई है, आगे नहीं जाना है। आएगा समझ में, आएगा आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आएगा जरूर समझ में, है ना। तो चलो कोई नहीं। अब देखिए इन बत्तियों का अर्थ क्या होता है, साथ साथ में वो भी लिख दूं, क्या पता किसी को अर्थ मालूम हो कि नहीं हो, साथ साथ में लिख दूं। इसमें लाल का अर्थ रुकना, लाल का अर्थ क्या हो गया, रुकना। पीली का अर्थ तैयार होना, पीली का अर्थ तैयार होना। तथा हरी का अर्थ, हरी का अर्थ क्या हो गया जी, हरी का अर्थ हो गया आपका चलना। हरी का अर्थ क्या हो गया, चलना होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ना, क्योंकि साथ साथ में आप लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए लिखने की बजाय आप क्या करेंगे, पहले पूरे को समझेंगे, समझने के बाद आप आसानी से है वीडियो को है रोक रोक कर और क्या करेंगे, आप आसानी से अपने अच्छे नोट्स है तैयार कर सकते हैं। चलो मैंने तीसरा उदाहरण लिखा, इसी का उदाहरण लिख रहे हैं, सांकेतिक भाषा के उदाहरण, ताकि सांकेतिक भाषा अच्छे से समझ में आ जाए। भले ही अन्य भाषा में आती हो, लेकिन सवाल जो है सबसे ज़्यादा भाषा में पूछा जाता है, तो पूछ भी लिया जाता है इसका, सांकेतिक भाषा का। चलो हमने लिखा। और तीसरा, विभिन्न रंगों के द्वारा संकेत हो गए, तो अपन कहेंगे विभिन्न ध्वनियों द्वारा संकेत, विभिन्न ध्वनियों द्वारा संकेत। ये लीजिए जी आपके विभिन्न ध्वनियों द्वारा संकेत कौन कौन से होते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उसमें लगे जो सायरन, जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है ना, उसमें लगे जो सायरन होते हैं, वो सायरन बजते ही कंपनी में जितने भी जो कार्यरत जो कर्मचारी है उनको पता चल जाता है कि भाई शिफ्ट खत्म हो गई है, लंच हो गई है, पानी पीने का वक्त, हर चीज़ का उनको मालूम चल जाता है। ऐसे अपने विद्यालय में पता चलता है। साथ साथ में जैसे पुलिस वाली गाड़ी है, एम्बुलेंस है, और आग बुझाने वाली गाड़ी है, अग्निशामक यंत्रों वाली गाड़ी है, और उनके जो सायरन बजते हैं तब भी अपन को पता चल जाता है, बिना देखे ही अपन को पता चल जाता है कि ये गाड़ी पुलिस वाली है, एक एम्बुलेंस है, कौन सी है। तो बताओ वो किससे पता चलता है, क्योंकि उनके लिए एक फिक्स संकेत कर दिया कि एम्बुलेंस का सायरन ये होगा, पुलिस वाली गाड़ी का ये होगा। विद्यालय में जैसे अपने पहले से ही तैयार कर लेंगे कि आपकी लंच वाली जो है घंटी लगेगी तो थोड़ी सी लगातार है, जल्दी जल्दी बजेगी, तो लंच हो गई, है ना। पीरियड लगता है अलग अलग, तो उसमें भी घंटी बजती है, पता चल जाता है अब किसका पीरियड आएगा, अब कौन पढ़ाएंगे, अब भाई मुकेश जी का हिंदी का पीरियड आ गया है, ऐसे पता चलेगा आपको। चलो हमने लिखा यहाँ पर, और क्या लिखा जी, बड़ी बड़ी कंपनियों में लगे सायरन विद्यालय की बेल, विद्यालय की जो बेल होती है, विद्यालय में लगी जो बेल होती है ना वो, और एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, पुलिस व अग्निशामक यंत्रों वाली गाड़ी का सायरन आदि विभिन्न संकेत या विभिन्न संकेतों के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं। चलो यहां तक हो गया अपना मौखिक भाषा हो गई,
लिखित भाषा हो गई और सांकेतिक भाषा हो गई। उसके बाद जब पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो है एक छोटा सा भाषा व्याकरण लिपि में से जो प्रश्न पूछा जाता है, तो वो प्रश्न पूछा जाता है मौखिक भाषा और लिखित भाषा में मुख्यतः अंतर। यदि बड़ा प्रश्न पूछा थोड़ा सा, ऐसे 2 प्रश्न डाल दिए भाषा के और उसमें पूछ लिया कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं या अपनी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, ऐसे 2 प्रश्न अलग अलग दे दिए। थोड़ा सा बड़ा 2 नंबर का एक ही प्रश्न से यदि अगला काम चला रहा है तो वहाँ पर क्या पूछेगा कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर। अब मुख्य अंतर का तो अपन को पता है कि इसको बोलकर प्रकट करते हैं और एक को लिखकर प्रकट करते हैं, इतना पता चल गया। लेकिन इनके साथ साथ और भी इनके जो है और वो अलग अलग अंतर हो गए, उनके बारे में हम ये आगे पढ़ेंगे। मिटा दूँ ना इसको, है ना, आप आराम से अच्छे से नोट्स बनाना, है ना। मिटा दूँ, ये मिटा देता हूँ, चलो मिटा दिया जी। अब क्या पढ़ेंगे हम, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद आज की हमारी क्या हो जाएगी, क्लास समाप्त हो जाएगी। चलो देखते हैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर। ये पढ़ा जी, ये मैंने जो चिन्ह लगाया यहाँ पर, ये है जो सांकेतिक चिन्ह। कौन सा होता है, संकेत चिन्ह, जो विभिन्न प्रकार के जो संकेत है वो करने के लिए क्या आता है, काम आता है। तो ये क्या हो गया, आपका संकेत चिन्ह हो गया। इस संकेत चिन्ह के माध्यम से मैं यह समझाना चाह रहा हूँ कि आपकी जो सामने लिख रहा हूँ कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा में जो अंतर है और वो यहाँ पढ़ेंगे हम। तो मुख्य चीज पढ़ रहे हैं यहाँ पर, मुख्य चीज के लिए संकेत करने के लिए हम इस संकेत चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो देखिए मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर। मौखिक भाषा व लिखित भाषा में अंतर देखेंगे। अब देखिए अंतर देखेंगे तो एक छोटी सी अपन क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे और उस सारणी के माध्यम से हम समझेंगे। इधर मैंने लिखा क्रम संख्या और छोटी सी सारणी बना ली अपन ने, छोटी सी क्या बना ली अपन ने, सारणी बना ली। इधर लिखा मौखिक भाषा और इधर मैंने बनाई सारणी के अंदर और कौन सी भाषा हो गई भाई, लिखित भाषा हो गई। अपनी ये सारणी बन गई है। इस सारणी के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहला अंतर, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर पढ़ेंगे। सबसे पहला अंतर ये पढ़ेंगे जो अपन ने परिभाषा में लिखा था। एक मुख्य अंतर तो वही है, वो अंतर लिखना अपन को नहीं भूलना, वो अंतर तो लिखना ही लिखना है। अपन ने ये लिखा, इसको बोलकर प्रकट किया जाता है, बोलकर प्रकट किया जाता, ये लिख लिया जी। इधर हमने क्या लिखा, इसको कैसे प्रकट करते हैं, लिख कर, इसको लिख कर प्रकट किया जाता है। आगे बात समझ में, मौखिक भाषा को हम क्या करेंगे, बोलकर प्रकट करेंगे, बल्कि और लिखित भाषा को कैसे करेंगे, हम लिख कर प्रकट करेंगे। मुख्य अंतर जो आपका है, एक अंतर हो गया। दूसरे अंतर की यदि हम बात करें और दूसरा अंतर क्या होता है, तो दूसरा अंतर आपका ये होता है, मौखिक भाषा में वाक्य छोटे छोटे होते हैं। मौखिक भाषा में वाक्य छोटे छोटे होते हैं, जबकि आपका लिखित भाषा, इसमें वाक्य कैसे होते हैं, बड़े बड़े। इसमें वाक्य बड़े बड़े होते हैं। इसमें तो वाक्य कैसे हो गए भाई, छोटे छोटे होते हैं, और इसमें वाक्य कैसे होते हैं, आपके बड़े बड़े वाक्य होते हैं। अब छोटे छोटे वाक्य कैसे, बड़े बड़े वाक्य कैसे, उनके बारे में भी मैं आपको यह समझाऊंगा। क्योंकि हम जब बोलेंगे तो बोलते समय हम क्या करेंगे, साथ साथ में संकेत भी करेंगे। जैसे मेरा मार्कर यहाँ पड़ा है, मैंने कह दिया देना, संकेत करके देना,
बस देना में मेरा विचार प्रकट हो गया कि मेरे को क्या चाहिए, मार्कर चाहिए। लेकिन जब हम लिखित भाषा की बात करेंगे और लिखित भाषा में देना, कागज में लिख कर किसी को दे दिया देना, अगला सोचेगा कि क्या देना, इसलिए उसमें पूरा लिखना पड़ेगा कि मेरे को मार कर देना। तो इसमें वाक्य बड़े बड़े होते हैं और मौखिक भाषा में वाक्य छोटे छोटे होते हैं। तीसरे की यदि हम बात करें, मौखिक भाषा में सदैव ताजगी रहती है। मौखिक भाषा में सदैव ताजगी रहती है। ताजगी मतलब समझते हैं ना, ताज़ा नया। और इसकी बात करेंगे तो हम लिखेंगे इसमें ताजगी नहीं रहेगी, ये प्राचीनता जो है, पुरानी रूढ़ी है, उसके आधार पर रहते हैं। इसमें पुरानी रूढ़ी या प्राचीनता के आधार पर लिखा जाता है। चलो जी, यहां तक आपको पता चला मौखिक भाषा में ताजगी कैसे रहती है। ताजगी का तात्पर्य ये देखो, आप जब पत्र लिख रहे हैं तो पत्र में उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो अपनी हिंदी भाषा चल रही है, जो देवनागरी लिपि के अंदर है हिंदी भाषा, उसी हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, उस हिंदी भाषा में पत्र लिखेंगे और अगले को दे देंगे। लेकिन बताओ मौखिक भाषा में, जैसे मान लो मैं आपके सामने ये हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, अब मैं चाहूँ तो मान लो मैं यहाँ पर मेरे विचारों को मेरी मारवाड़ी भाषा में प्रयोग कर लिया। अब मैं आपके क्षेत्र में जैसे आया और आप जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा मैं सीख गया, और अब मैं मेरे विचारों को, भावों को जब बोलूँगा तो कौन सी भाषा में प्रकट करूँगा? आपकी भाषा में। तो बताओ मेरी भाषा में नई ताजगी है कि नहीं है? पुरानी भाषा की बजाय मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ? नई भाषा बोल रहा हूँ, इसलिए इसमें ताजगी रहती है। और इसमें पुरानी रूढ़ी का मतलब होता है जितनी ज़्यादा हो सके पुराने समय से जो चली आ रही जो भाषा है उसी भाषा का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। चलो यहाँ पर लिखते हैं 4 नंबर पे, और इसमें क्या लिखेंगे? 4 नंबर पे पॉइंट जो है भाई ये हो गया, सदैव ताजगी रहती है, इसमें ये होती है। अब ये जो मौखिक भाषा है ये अस्थिर होती है, और ये क्या होती है? स्थिर होती है। तो अपन ने लिखा मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है। बताओ ये परिवर्तनशील होती है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी जो लिखित भाषा है, लिखित भाषा क्या होती है? स्थिर होती है। स्थिर। अब देखो स्थिर कैसे होती है, जैसे मान लो मैंने कहा भाषा कितना प्रकार की होती है, होती तो 2 प्रकार की है, लेकिन मैंने कह दिया साहब 5 प्रकार की होती है। अब बताओ मैं बोला, आपने सुन लिया, थोड़ी देर बाद मैं आऊँगा, मैं कहूँगा भाषा कितने प्रकार की होती है? आप कहोगे 5, तो मैं कहूँगा नहीं, 5 कैसे होती है? भाषा तो 2 प्रकार की होती है मुख्यतः। तो आपने कहा सर जी आपने तो वो लिखा। अब क्या मैंने यहाँ पर लिखा तो था नहीं, मैं तो बोला था और बोलकर आपको बता दिया 5 प्रकार, लेकिन होते तो 2 है। मैंने अगले दिन 2 बता दिए, तो मेरी भाषा में मैंने क्या किया? परिवर्तन कर दिया, बदलाव कर दिया। लेकिन बताओ जब आपको मैं लिखवा दूंगा, आपने लिख लिया, वीडियो पड़ा आपके पास, रिकॉर्ड कर लिया, तो आप कहोगे सर जी ये लो आपने कल बताया था। आपके पास क्या होगा? स्थिर हो जाएगी, सबूत होगा उसका भाषा का। ये स्थिर होती है, ये परिवर्तनशील होती है। और एक ऐसे भी स्थिर होती है, जैसे मान लो प्राचीन समय से चली आ रही है ना हिंदी भाषा, उसी भाषा में लिखकर अपने विचार व्यक्त करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, जैसे मान लो अपन किसी के सामने जाएंगे, अगला किस प्रकार की भाषा बोल रहा है उस प्रकार की भाषा हम बोलने लग जाएंगे। अगला मारवाड़ी बोल रहा है तो मारवाड़ी में चलेगी, अगला हिंदी बोल रहा है हिंदी में चलेगी, अगला इंग्लिश बोल रहा है तो इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, भले ही नहीं आ रही हो कोशिश करेंगे। तो चलो इतने तो अंतर हो गए इसमें। और इसमें एक अंतर अपन 5 और लिख लेंगे। इसमें क्या होता है, जो कोई भी लेखक होता है वो सजग होकर लिखते हैं, लेकिन इसमें ऐसी चीज़ों की ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। मौखिक भाषा का प्रयोग साक्षर लोगों के साथ
अनपढ़ व्यक्ति कर सकते हैं। अब बताओ इसका कर सकते हैं क्या, लिखित भाषा का प्रयोग अनपढ़ व्यक्ति कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, केवल और केवल जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वही प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे इसका प्रयोग केवल साक्षर व्यक्ति ही कर सकता है। आगे बात समझ में, साक्षर का मतलब होता है, देखिए साक्षर जो शब्द बना है, साक्षर से धन अक्षर से बना है, से धन अक्षर, सहित अक्षर और सहित, जिनको अक्षरों का ज्ञान हो। भाई अक्षर क्या होते हैं? क्योंकि अनपढ़ के लिए तो जो है काले अक्षर भैंस के बराबर होते हैं, भैंस काली होती है वही काली होती है। लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति को अक्षरों का ज्ञान होगा तो उसके लिए लिखित भाषा काम आएगी और मौखिक भाषा है वो दोनों ही काम ले सकते हैं। चलो आज के लिए अपनी क्लास है यही समाप्त होती है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, हम उस व्याकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, आज के लिए हमारी कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।